प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल किसी धार्मिक पुस्तक का वर्णन नहीं है। यह वह प्राणवान चमत्कार है जो मनुष्य के जीवन में छिपे हुए हर अदृश्य संकट को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। कई बार जीवन में ऐसे अवरोध आ जाते हैं जिनका कोई कारण समझ भी नहीं आता। कभी हर काम शुरू होते ही रुक जाता है, कभी मेहनत करने के बाद भी परिणाम हाथ नहीं आता, कभी घर में अनजानी चिंता, तनाव और विवाद बढ़ने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते में बार बार रुकावटें खड़ी कर रही है। ऐसे समय में विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि और सिद्धि के दाता श्री गणेश हमारे जीवन में प्रकाश की एक नई किरण लेकर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गणेश स्मरणात् विघ्न नाशः, अर्थात गणपति बप्पा का सच्चे मन से स्मरण या कथा श्रवण जीवन के अदृश्य, अनकहे, अनजाने विघ्नों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। गणेश जी केवल बाधाएं दूर नहीं करते, वे मनुष्य को नई दिशा, नई बुद्धि, नया साहस और भाग्य खोल देने वाली शक्ति भी प्रदान करते हैं। उनकी कथा सुनते ही मन का भय टूटता है, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, घर में शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है और जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा उतर आती है जो दर्द को शक्ति में, अवरोध को अवसर में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। एक छोटा सा निवेदन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी माताओं, भाइयों और समस्त भक्तजन से एक विनम्र प्रार्थना है। यदि आप सच्चे सनातनी भाव से इस पावन कथा से जुड़े हैं, यदि आपके हृदय में भगवान गणेश के प्रति प्रेम है, तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद भी दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे इस सनातनी संदेश को लाखों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि गणेश जी की ऐसी दिव्य कथाएं, रिद्धि सिद्धि के वरदान और जीवन बदल देने वाले पवित्र प्रसंग आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपका यह छोटा सा समर्थन हमारे पूरे सनातन परिवार को एक शक्ति, एक ऊर्जा और एक भक्ति में जोड़ देता है। तो अब आइए उसी श्रद्धा, उसी तीव्र भक्ति और उसी पवित्र भाव के साथ आगे बढ़ते हैं जहां से भगवान गणेश की इस अद्भुत कथा का असली चमत्कार शुरू होने वाला है। देवताओं के विशाल देवलोक में आज असामान्य शांति थी। आकाश में नीली सुनहरी आभा चमक रही थी, लेकिन उस आभा में भी कहीं एक गहरी गंभीरता की झलक थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय होने वाला हो। गणेश जी शांत भाव से बैठे थे, पर उनकी आंखें पृथ्वी की ओर एकटक देख रही थीं। तभी माता पार्वती वहां आईं और उन्होंने पूछा, गणेश, आज तुम्हारे मन में इतनी उदासी क्यों है? गणेश जी ने धीरे से उत्तर दिया, माता, आज पृथ्वी पर एक युवक की पुकार मुझ तक कई बार पहुंची है। उसका दुख असाधारण नहीं है, पर उसकी प्रार्थना असाधारण है। उसकी आवाज इतनी सच्ची है कि अनसुनी नहीं की जा सकती। शिव जी और नारद मुनि भी उस दिशा में आए और बोले, कौन है वह बालक? गणेश जी ने कहा, उसका नाम आरव है। भाग्य उसका बंद पड़ा है, हर काम टूट जाता है और आज उसका मन पूरी तरह चूर हो गया है, लेकिन उसकी आस्था, वह अभी भी जीवित है। ऐसी आस्था संसार में दुर्लभ है और यह बुधवार की संध्या है, गणेश भक्ति का सबसे पवित्र समय। देवताओं ने एक साथ पृथ्वी की दिशा में ध्यान लगाया और आंखें बंद करते ही उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया जहां दुख और उम्मीद साथ बैठी थीं। धरती पर उसी समय आरव अपनी बीमार मां के सिरहाने बैठा आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था, काम पर जाना बंद हो गया था क्योंकि फैक्ट्री में कटौती चल रही थी। हर दरवाजा बंद, हर राह अंधेरी, कमरे में हवा तक थकी हुई महसूस हो रही थी। उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा रो मत, तकलीफ आए तो संभलने के लिए आती है। लेकिन आरव का दिल टूट चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे गणेश जी, अगर आप सच में मेरी सुनते हैं तो बस इस दर्द को कम कर दीजिए।
मैं टूट गया हूँ बप्पा, बिल्कुल टूट गया। उसके शब्दों में ऐसी पीड़ा थी कि दिए की लौ भी जैसे अचानक तेज होकर कांप उठी। हवा चलना बंद हो गई। कमरे में एक पवित्र सी अनुभूति उतरने लगी। आरव ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पर ऊपर देवलोक में यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि पूरा आकाश भावुक हो उठा। देवलोक में माता पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, शिव, यह बालक अपनी मां के लिए पुकार रहा है। ऐसी प्रार्थनाएं सीधी हृदय को छूती हैं। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, कष्टों का कारण कर्म है, पर आदमी की सच्ची प्रार्थना किस्मत से लड़ने की शक्ति रखती है। गणेश, यह तेरा भक्त है, तू इसका मार्ग खोल सकता है। गणेश जी ने कहा, प्रभु, मैं मार्ग खोल दूंगा, पर पहले मनुष्य को संकेत दिया जाता है। जब वह संकेत को स्वीकार करता है तभी भाग्य का द्वार खुलता है। बुधवार का दिन आने वाला है, मेरा प्रिय दिन। आज की रात मुझे इसके पास एक संकेत भेजना होगा। यह कहते हुए उन्होंने हथेली उठाई और एक हल्की सी दिव्य किरण पृथ्वी की ओर भेजी, जो बिना दिखाई दिए आरव के घर में जाकर उस दिए की लौ में उतर गई। उसी क्षण दिया बिना हवा के हल्का हल्का झूमने लगा। आरव की मां ने धीमे से कहा, बेटा, लगता है कोई शुभ संकेत है। इस लौ को देखो कैसी बदल गई है। आरव की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर सड़कें सुनसान थीं। घर के बाहर लगा नीम का पेड़ हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। तभी एक बूढ़े साधु वहां से गुजरे, जिनकी आंखें किसी साधारण मनुष्य जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वे घर के दरवाजे के पास रुक गए और बोले, बेटा, यह रात परीक्षा की है, पर सुबह वरदान की हो सकती है। क्या तुम कल सुबह मंदिर आओगे? आरव ने चौंक कर पूछा। आपको कैसे पता मैं दुख में हूँ? बूढ़े साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुख जब सच्चा होता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, और भगवान बुधवार को अपने भक्तों की आवाज सबसे साफ सुनते हैं। कल गणेश जी की कथा का आरंभ होगा, और जो उसे सच्चे मन से सुन लेता है उसके जीवन के ऐसे ताले खुलते हैं जिनके बारे में मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होता। आरव को उनके शब्द अजीब लेकिन सुकून देने वाले लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन साधु ने बस एक वाक्य कहा, गणेश जी कहते हैं, अब बुधवार को मैं किसी भी टूटे मन को खाली नहीं लौटने देता। यह कहकर साधु हवा में विलीन से हो गए, जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य थे ही नहीं। ऊपर देवलोक में यह दृश्य देखते हुए गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गण अपने काम पर है, संकेत स्पष्ट दे दिया गया है। विष्णु भगवान बोले, अब देखना है कि मनुष्य उस संकेत को ग्रहण करता है या नहीं। कौन सा दुख कहां से मुड़ जाए, यह तो वही जानता है जिस पर वह श्रद्धा रखता है। माता लक्ष्मी बोली, इस बालक के घर में जो अंधकार है वह केवल गरीबी का नहीं, हताशा का है, और जब तुम अपने भक्त को बुद्धि दो तो उसके जीवन में रोशनी लौट आएगी। शिव जी ने कहा, गणेश, अब तुम्हारा कार्य शुरू हुआ। जब मन में विश्वास और दिशा दोनों मिल जाएं, तभी भाग्य बदलता है। यह बालक संकेत ले चुका है, अब उसके कदम उसे रास्ते तक ले जाएंगे। धरती पर आरव सारी रात नींद और चिंता के बीच झूलता रहा। मां का बुखार कम नहीं हो रहा था। घर के बाहर हवा में कभी कभी वही घंटी जैसी हल्की ध्वनि सुनाई देती, मानो कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो। कभी कभी दिए की लौ अचानक तेज होकर चमक जाती, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। आरव डरता भी था और सुकून भी महसूस करता था। उसके मन में बार बार वही साधु के शब्द गूंज रहे थे, बुधवार को कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके दिल में पहली बार एक वाक्य जन्म लेने लगा, शायद कल मेरे भाग्य का दरवाजा सच में खुल जाए। देवलोक में अंतिम बार सबने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। गणेश जी ने कहा, अब सुबह होगी, कथा का आरंभ होगा और इस बालक का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। पर याद रखिए, चमत्कार तभी उतरता है जब मनुष्य हार मानने से इनकार करता है। माता पार्वती ने आरव को आशीर्वाद देते हुए कहा, इसके घर में शांति उतरने दो, इसके मन में साहस भरने दो। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर दिशा को स्थिर किया और कहा, कल बुधवार है, गणेश जी स्वयं उसके मार्गदर्शक होंगे। देवताओं की सभा धीरे धीरे शांत हो गई, पर ब्रह्मांड जैसे नई रोशनी के लिए खुल रहा था। धरती पर रात के अंतिम प्रहर में अचानक एक श्वेत प्रकाश जैसा सपना आरव को दिखा। उसने देखा, एक विशाल आकृति, सिर पर मुकुट, हाथ में मोदक और पीले वस्त्रों में सुसज्जित, उसे मुस्कुराकर कह रही है, आरव, डर मत, आज बुधवार है, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और वह बस इतना कह सका, मां, आज बुधवार है, आज गणेश जी आएंगे, आज कुछ बदलने वाला है।
उसकी आवाज में पहली बार विश्वास था, उम्मीद थी। एक नई सुबह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर ठीक से फैली भी नहीं थी कि आर की आंख स्वतः खुल गई। रात भर उसके भीतर जो बेचैनी थी वह अब किसी अनकहे विश्वास में बदल चुकी थी। माँ अभी भी सोई हुई थी। चेहरा थोड़ा थका हुआ जरूर था, लेकिन बीती रात का तेज बुखार जैसे किसी चमत्कार से आधा उतर चुका था। आरव ने माँ का माथा छूकर देखा। पहली बार उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने रात भर उनकी रक्षा की हो। बाहर आकाश हल्का गुलाबी था और पक्षियों की धीमी चहचहाट वातावरण को एक ऐसी शांति दे रही थी जो कई महीनों से उसके घर में नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज कुछ बदलने वाला है, मुझे मंदिर जाना ही होगा। उसने माँ को जगाया, पानी दिया और बोला, माँ मैं अभी आता हूँ, गणेश मंदिर जा रहा हूँ। माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी तो बस मुस्कान दे सकी। वर्षों बाद उन्होंने अपने बेटे की आंखों में उम्मीद का जन्म होते देखा था। उसी समय देवलोक में दृश्य कुछ और ही था। सूर्यदेव की पहली किरण जैसे ही देवलोक को छूती है, वहां एक दिव्यता फैल जाती है। आज वह दिव्यता कुछ अधिक ही उज्जवल थी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर गणेश जी से कहा, तेरा भक्त जाग चुका है। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, उसमें केवल विश्वास नहीं जागा, उसका भाग्य जागा है। जब मनुष्य आशा खो देता है तो देवता तक मौन हो जाते हैं, लेकिन जब वह टूटकर भी पुकारता है, वह पुकार ब्रह्मांड का नियम बदल सकती है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए बोले, आरव के जीवन का सबसे महत्व का बुधवार आरंभ हो चुका है। आज जो कथा वह सुनेगा वह उसके मन की गांठें खोलेगी। शिव जी ने एक दृष्टि पृथ्वी पर डाली और बोले, अब वह खुद अपना कदम उठा चुका है, अब चमत्कार का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। धरती पर आरव कुछ देर बाद मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता वही था, दुकानें वही थीं, पेड़ पौधे भी वही, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ आज अलग लग रहा था। हवा में हल्की हल्की मिठास थी, जैसे किसी ने चुपके से उसे स्पर्श किया हो। मंदिर के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि वही बूढ़े साधु द्वार पर खड़े थे जिनसे वह पिछली रात मिला था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक गहरा तेज था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा। भगवान अपने भक्तों को बुलाते तभी हैं जब उनके लिए मार्ग तय हो चुका होता है। आज जो कथा तुम सुनोगे वह केवल कहानी नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन के बंधन तोड़ेगी। आरव ने धीमे से पूछा, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, गणेश जी जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो ठीक नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। अब बस सुनो और स्वीकार करो। मंदिर के अंदर आज एक अद्भुत शांति थी। घंटियों की ध्वनि हल्की थी पर सीधी हृदय में उतर रही थी। आरव जैसे ही अंदर गया, उसके कदम अचानक हल्के हो गए। प्राचीन मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों को देखकर उससे ऐसा लगा जैसे वे हर शिल्प, हर रेखा, हर चिन्ह उसे पुकार रहा हो। गणेश जी की मूर्ति के सामने पहुंचा तो उसके पैरों में जैसे अपने आप ही सिर झुक गया। आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं बल्कि उस सुकून के जो महीनों से उसके जीवन से गायब था। उसने धीरे से कहा, बप्पा मैं आ गया हूं। उसी क्षण एक तीव्र परंतु मधुर प्रकाश मूर्ति के पीछे कहीं से फैला और आरव को लगा जैसे उसकी पुकार किसी ने सचमुच सुन ली हो। मंदिर के पुजारी ने कथा आरंभ करने के लिए घंटा बजाया और उसका स्वर पूरे वातावरण में पवित्रता घोलने लगा। आरव एक कोने में बैठ गया, हृदय खोलकर, मन समर्पित करके। देवलोक में उसी क्षण एक अद्वितीय दृश्य जन्म ले चुका था। गणेश जी स्वर्ण कमल के आसन पर बैठे पृथ्वी की इस कथा को सीधे अनुभव कर रहे थे। देवताओं की टोली भी एक अर्धचक्र में खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। विष्णु भगवान बोले, मानव का विश्वास जब शुद्ध हो जाता है तब देवताओं का मार्ग सरल हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, और जब श्रद्धा के साथ बुधवार का दिन जुड़ जाए तब गरीबी का अंधकार टिक ही नहीं सकता। गणेश ऐसे ही नहीं विघ्नहर्ता कहलाते। गणेश जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आज इस कथा का पहला अध्याय उसके भाग्य में लिख रहा हूं, लेकिन इसे पूरा करना उसे खुद होगा। मैं संकेत दूंगा, मार्ग दूंगा, अवसर दूंगा, लेकिन कदम उसी को बढ़ाने होंगे। यह कहकर गणेश जी ने अपनी हथेली उठाई और एक सूक्ष्म आशीर्वाद ऊर्जा पृथ्वी की ओर भेज दी। वह अदृश्य शक्ति मंदिर की हवा में उतर गई। सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसका मन दुख से मुक्त होने के लिए तैयार हो चुका था। धरती पर पुजारी ने कथा आरंभ की। उसकी आवाज धीमी, स्थिर और दिव्य थी। मंदिर में बैठे लोग जैसे समय भूल चुके थे। आरव कथा को सुन रहा था, पर उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी,
जैसे हर शब्द केवल उसी के लिए कहा जा रहा हो। कथा में बताया जा रहा था कि किस तरह गणेश जी उन भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं जिनके दिल टूट चुके हों, जिनके सपनों पर ताले लग चुके हों, जिनके जीवन में अदृश्य बाधाएं जकड़ी हों। जैसे ही पुजारी ने कहा, बुधवार को गणेश जी के समक्ष किया गया संकल्प कभी असफल नहीं होता। आरवी के पूरे शरीर में एक हल्की सी बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, यही तुम्हारा समय है। देवलोक में माता पार्वती भावुक होकर बोली, यह बालक अपने जीवन में पहली बार अपनी पीड़ा छोड़ रहा है। इसका मन हल्का हो रहा है। गणेश, इसका मार्ग सच में खुल जाएगा। गणेश जी ने उत्तर दिया, हाँ माता, जब मनुष्य दुख छोड़कर विश्वास उठाता है तब देवता उसका हाथ छोड़ते नहीं। आरव जैसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। इनके लिए ही देवता स्वयं लीला करते हैं। शिव जी बोले, भाग्य तभी बदलता है जब मन बदलता है, और यह बालक अब अपने मन की कैद से बाहर आ रहा है। अब आगे इसका जीवन स्वयं प्रकाश को चुनेगा। आरव कथा सुनते सुनते जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गया था। उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें, दीपक, धूप, घंटियां सब उसके भीतर किसी पुरानी टूटी हुई जगह को जोड़ रही हों। एक क्षण ऐसा भी आया जब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने देखा वही दिव्य आकृति, वही मुस्कुराहट, वही पीला प्रकाश। आकृति ने कहा, आरव, आज का दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ है। कुछ भी असंभव नहीं, बस विश्वास से चलो। आरव की आंखें खुली तो वह कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। पहली बार उसके भीतर आवाज आई, मैं वापस जाऊंगा, माँ को ठीक करवाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा और अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। बप्पा मेरे साथ है। आरव कथा सुनकर मंदिर से बाहर निकला तो बाहर की रोशनी उसे किसी नई दुनिया की तरह महसूस हुई। हवा में अब भी वही दिव्य सी मधुरता थी, जैसे मंदिर की ऊर्जा उसके साथ बाहर तक आई हो। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे अचानक लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन में कोई हल्की सी स्पंदन हुई। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं था, पर दिल में एक स्पष्ट संकेत था कि यह केवल कथा सुनने का असर नहीं था, कुछ अदृश्य उसके साथ चल रहा था। वही बूढ़े साधु जो मंदिर के द्वार पर खड़े थे, अब धीरे से उसके पास आए और बोले, चलो बेटा, अब पहला कदम तुम्हें ही उठाना है। भगवान द्वार खोलते हैं, लेकिन पार भक्त को ही जाना होता है। आरव ने पूछा, कौन सा कदम? साधु मुस्कुराए, जिस दिशा में तुम्हें डर लगता है बस उसी ओर चलना शुरू करो। यह कहकर साधु आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार चलते हुए वे हवा में हल्का सा चमकते दिखाई दिए। आरव समझ नहीं पाया कि वे मनुष्य थे या कोई दिव्य दूत। उसी क्षण देवलोक में गणेश जी ने साधु की ओर दृष्टि डाली, जो वास्तव में कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि गणेश जी के एक गण थे, महाप्रभु के भेजे हुए, जो मानव रूप में पृथ्वी पर भटकते हैं। माता पार्वती ने कहा, तुमने उसके पास अपने गण को भेज दिया। इसका अर्थ है कि यह बालक वास्तव में अपने जीवन के लिए तैयार है। गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है जहां वह या तो टूट जाता है या बदल जाता है। आरव बदलने के लिए तैयार है, इसलिए उसके पास मेरे दूत स्वयं गए। शिव जी ने गहरी आवाज में कहा, अब इसका अगला निर्णय ही इसके भाग्य का आकार तय करेगा। देखना होगा कि यह संकेत को कैसे समझता है। नारद मुनि मुस्कुराए, देवताओं के खेल भी अद्भुत होते हैं, पर सबसे सुंदर तब लगता है जब मनुष्य स्वयं उठ खड़ा होता है। धरती पर लौटते हुए आरव के मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। माँ की बीमारी, पैसों की कमी, नौकरी का खो जाना और घर में फैला अंधकार। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि वह इस अंधकार को हटा सकता है। उसने घर पहुंचकर दरवाजा खोला और देखा कि माँ उठकर बैठी थीं और बुखार लगभग खत्म हो चुका था। उनके चेहरे पर हल्की सी लालिमा वापस लौट आई थी, जो महीनों से गायब थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे रात भर कोई मेरे पास बैठा रहा हो। आरव ने तुरंत समझ लिया, यह उसी आशीर्वाद का परिणाम है जो उसने मंदिर में महसूस किया था। उसने माँ को दवा दी, पानी दिया और बोला, माँ, सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से शुरू करेंगे। माँ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बप्पा ने तुम्हें सुना है ना? आरव बस हाँ में सिर हिलाकर रह गया। वह जानता था आज की घटना केवल संयोग नहीं थी। उसी समय देवलोक में देवताओं की सभा फिर सक्रिय हुई। लक्ष्मी माता बोली, इस घर की गरीबी अब समाप्त होने के मार्ग पर है, लेकिन याद रखो, गरीबी केवल धन की कमी नहीं, सोच की कमी भी होती है। गणेश जी ने कहा, सही कहा माता, आज मैं उसे अवसर दूंगा, पर उसे पहचानना मनुष्य का काम होगा।
बहुत से लोग चमत्कार को चूक जाते हैं क्योंकि वे उसे कठिनाई के रूप में देखते हैं। विष्णु भगवान बोले, अब समय है कि उसे पहला अवसर मिले। देखो गणेश, क्या तुम उसे वह मार्ग दिखाओगे? गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर कहा, अभी नहीं, कुछ ही समय में उसके भीतर निर्णय की शक्ति और प्रबल हो जाएगी। पहले उसे अपनी क्षमता समझनी होगी। धरती पर आरव अपनी मां को आराम कराते हुए खुद सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। फैक्ट्री का मालिक लिख रहा था कि अगली सप्ताह नए इंटरव्यू होने वाले हैं और यदि वह चाहे तो फिर से आवेदन कर सकता है। आरव का दिल धक करके रह गया। यह वही फैक्ट्री थी जहां वह काम करता था, जिसे कटौती के कारण बंद किया गया था। उसने फोन को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या यह संयोग था या संकेत? उसे मंदिर की कथा याद आई। बुधवार को गणेश जी के समक्ष किया गया संकल्प कभी असफल नहीं होता। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद यही वह पहला कदम है जिसकी बात साधु ने की थी। देवलोक में यह दृश्य दिखाई दिया तो गणेश जी मुस्कुराए। देखिए, संकेत दिया गया है। अब इसका निर्णय इसे ऊंचा उठाएगा या वहीं रोके रखेगा। शिव जी ने कहा, यदि यह बालक अपने भय पर विजय पा ले तो यह सच में अपने भाग्य को बदल देगा। माता पार्वती बोली, इसके भीतर जो संकल्प कल जन्मा था वह अब किसी आकार में बदल रहा है। तुम इसे आगे बढ़ने की शक्ति दो गणेश। गणेश जी बोले, माता, शक्ति मैंने भेज दी है, अब कर्म उसका है। मैं उसके मार्ग में प्रकाश रखूंगा, पर चलना उसे ही होगा। आरव पूरे दिन उस मैसेज को देखता रहा। कभी डर लगता, अगर इस बार भी सब गलत हो गया तो। कभी उम्मीद जागती, शायद यही रास्ता है, बप्पा ने भेजा है। शाम होने तक उसका मन बार बार बदलता रहा, लेकिन ठीक सूर्यास्त के समय जब घर की दीवारों पर हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैला, आरव ने अचानक एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, अब डर कर पीछे नहीं हटूंगा। उसने फोन उठाया और यस लिखकर भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में हल्की सी घंटी बजी हो। उसने मुड़कर देखा, मां सो रही थी, घर में कोई नहीं था। फिर आवाज किसने दी? देवलोक में ठीक उसी समय गणेश जी ने अपनी सूंड से घंटी को हल्के से स्पर्श किया था। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, तेरा भक्त पहला कदम उठा चुका है। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब से इसकी राह में जो भी आएगा उसे आगे बढ़ाने में मेरी शक्ति उसके साथ होगी। यह बुधवार केवल इसका दिन नहीं, इसकी किस्मत का आरंभ है। अब इसका जीवन दिशा पाएगा। आरव ने जैसे ही मैसेज भेजा, उसके भीतर कुछ बदल गया। मन के अंदर जो महीनों से बांध बनकर बैठा डर था, वह पहली बार टूटने लगा। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन आज अंधेरा भारी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अपेक्षा की तरह शांत था। उसने खिड़की खोली तो हवा में हल्की हल्की खुशबू तैर रही थी, जैसे किसी ने चंदन और केवड़े की सुगंध उसमें घोल दी हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल उसका भ्रम है या वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का संकेत, लेकिन उसके भीतर एक गहरा विश्वास जाग चुका था। उसने मां के लिए खाना बनाया, खुद थोड़ा खाया, और जब रात के सन्नाटे में सब शांत हुआ, तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो। उसने बाहर जाकर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में एक ही भावना उठी, मैं अकेला नहीं हूं। यह वही भावना थी जो आज सुबह मंदिर में जन्मी थी और अब उसके जीवन के हर कोने में फैल रही थी। उसी क्षण देवलोक में एक अद्भुत सभा चल रही थी। देवताओं के बीच हल्का सा सुनहरा तेज फैल रहा था। वह संकेत था कि किसी मनुष्य के मन में विश्वास जन्म ले चुका है और देवत्व उसकी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। नारद मुनि ने वीणा बजाते हुए कहा, देखिए, मनुष्य का मन जब डर छोड़ देता है तब वह देवताओं के और करीब आ जाता है। माता पार्वती ने आरव की झलक देखते हुए कहा, यह बालक बहुत दिन से दुख में था। इसके घर की गरीबी केवल पैसों की नहीं थी, इसके मन की भी थी। आज उसके मन ने समृद्धि को स्वीकार करना शुरू किया है। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, देवताओं की कृपा वहीं पहुंचती है जहां मनुष्य प्रयास करने का निश्चय करता है। यह वही क्षण है जहां भाग्य दिशा लेने लगता है। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर कहा, अब से इसकी हर रात और हर सुबह संकेतों से भरी होगी, बस इसे उन्हें पहचानना होगा। मैं इसके मार्ग में जो भी आएगा उसे अवसर में बदल दूंगा। अगली सुबह आरव बहुत जल्दी उठ गया। उसे आज फैक्ट्री में जाकर इंटरव्यू की जानकारी लेनी थी। उसने मां की देखभाल की, नाश्ता बनाया और उनसे आशीर्वाद लिया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बप्पा तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। घर से बाहर निकलते ही उसे वही हल्की घंटी की आवाज फिर सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके कदमों में हल्कापन था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आगे की ओर धकेल रहा हो। रास्ते में पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर उस पर पड़ रही थी। सारी प्रकृति जैसे उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में भगवान मनुष्य के साथ चलते हैं या यह सब केवल मेरा भ्रम है। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक आवाज उठी, विश्वास वह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। देवलोक में यह दृश्य देखते हुए गणेश जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता, संकेत तब काम करते हैं जब मनुष्य उनको दिल से स्वीकार करता है। आरव अभी तक समझ नहीं पा रहा कि यह सब उसके भीतर जन्मे विश्वास का परिणाम है। शिवजी ने शांत आवाज में कहा, जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटाता है तब देवत्व उसके आसपास स्वतः प्रकट होता है। अब यह बालक अपने कर्मों से अपना भविष्य बना रहा है, लेकिन आगे इसके सामने एक परीक्षा आने वाली है। लक्ष्मी माता ने पूछा, कैसी परीक्षा? गणेश जी बोले, जब मनुष्य गरीबी का दुख वर्षों तक झेलता है तो कभी कभी अवसर देखकर भी डर जाता है। आज इसे पहली वास्तविक चुनौती मिलेगी। इसका मन डगमगाएगा या स्थिर रहेगा, यही देखना होगा। फैक्ट्री पहुंचते ही आरव को महसूस हुआ कि अंदर का माहौल कुछ बदला हुआ सा है। वहां कई लोग खड़े थे, सबकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों थी। आरव भी लाइन में लग गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फैक्ट्री का मैनेजर बाहर आया और बोला, आज केवल 5 लोगों का इंटरव्यू होगा, बाकी को अगले सप्ताह बुलाया जाएगा। यह सुनते ही लोगों के बीच हलचल मच गई। कई लोग निराश होकर लाइन से हट गए। आरव का दिल एक पल के लिए रुका। अगर उसका नंबर न आया तो क्या होगा? वह फिर से घर लौट जाएगा। उसके कदम वहीं थम गए। उसका मन 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा कह रहा था, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। दूसरा हिस्सा कह रहा था, यही तुम्हारा मौका है, पीछे मत हटो। उसी क्षण जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे भीतर एक गहरी गूंज सुनाई दी। डर उसी को लगता है जो जीत के करीब होता है। वह एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अगली ही सांस में उसने खुद को स्थिर कर लिया और जैसे किसी चमत्कार की तरह मैनेजर ने बुलाया, आरव, अंदर आ जाइए। यह दृश्य देवलोक में प्रकट हुआ तो नारद मुनि उत्साहित होकर बोले, वाह, यह तो पूरी तरह से चमत्कार है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, यह उसका संकल्प है जिसने रास्ता खोला है। मन का भय जब टूटता है तभी अवसर चमकता है। माता पार्वती बोली, और यह बालक परीक्षा में सफल हुआ। उसने डर को पीछे छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, अब इसके सामने भाग्य का द्वार खुल चुका है, लेकिन आगे का कदम अभी भी महत्वपूर्ण होगा। केवल अंदर बुला लिया जाना ही विजय नहीं है। वह अपनी बात कितनी सच्चाई और विश्वास से कहता है, यही उसका भविष्य तय करेगा। गणेश जी ने गहरी दृष्टि पृथ्वी पर डाली। अब यह मेरे पास प्रार्थना नहीं, आत्मविश्वास लेकर आया है। इसका मार्ग अब उज्जवल होगा। इंटरव्यू के कमरे में आरव के सामने 2 अधिकारी बैठे थे। आरव के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अधिकारी ने उससे पूछा, पिछली बार तुमने काम ठीक किया था, फिर अचानक गायब क्यों हो गए? आरव ने सच्चाई से कहा, सर, माँ बहुत बीमार थीं और घर की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक मौका चाहिए। अधिकारी एक दूसरे को देखकर बोले, आजकल सच्चाई बोलने वाले कम ही मिलते हैं। फिर कुछ देर तक वे कागजों पर कुछ देखते रहे। उस समय आरव का दिल जैसे धीमी धड़कनों में बदल गया, लेकिन अगले ही पल अधिकारी बोले, तुम्हें काम मिल सकता है, अगली सप्ताह ट्रेनिंग शुरू होगी। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और बाहर आकर जैसे ही फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया हो। उसके पूरे शरीर में एक दिव्य गर्माहट फैल गई। देवलोक में उसी क्षण एक विशाल प्रकाश का विस्फोट हुआ। वह गणेश जी के आशीर्वाद का संकेत था। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, गणेश, तुम्हारे भक्त की राह अब सुख की ओर मुड़ गई है। लक्ष्मी माता बोली, अब इसके घर की गरीबी मिटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि गरीबी केवल धन से नहीं मिटती, विश्वास से मिटती है। गणेश जी ने शांत भाव से कहा, अब यह बालक हर बुधवार मेरी कथा सुनेगा और हर सप्ताह इसका जीवन एक नई दिशा पाएगा। यह तो बस शुरुआत है, अभी इसे मेरी असली लीला देखनी बाकी है। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, अब इसका जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, अब इसमें प्रकाश रहेगा और वह प्रकाश इसे दूसरों के लिए भी राह बनाने योग्य करेगा।
आरव घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर ही समझ गई कि कुछ अच्छा हुआ है। उन्होंने आरव को गले लगाया और उनकी आंखें भर आईं। आरव ने कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। माँ ने आसमान की ओर देखा और बोली, गणेश जी, आपने हमें निराश नहीं किया। उसी रात जब सब सो गए, आरव खिड़की के पास बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। सितारे आज चमक रहे थे और उसे ऐसा लगा जैसे उनमें से एक तारा धीरे धीरे झिलमिला रहा हो। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद बप्पा, मैं आगे भी आपकी कथा सुनूंगा, आपका नाम लूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। उसी क्षण हवा में बहुत हल्की आवाज आई, यात्रा अभी शुरू हुई है आरव। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा कंपन उठ चुका था। वह जानता था उसे वास्तव में किसी ने सुना है। आरव रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में एक अजीब सा कंपन बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से झकझोर रही हो। कभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, कभी फैक्ट्री का गेट, कभी इंटरव्यू के कमरे का दृश्य और कभी वह दिव्य स्पर्श जो उसके माथे पर महसूस हुआ था। वह लंबे समय तक खिड़की पर बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। जैसे जैसे रात गहराती गई, सितारों की चमक बढ़ती गई और हर सितारा जैसे उसे देख रहा था, उसे बुला रहा था, उसे नया जीवन देने की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे हवा और शांत हो गई। उसी शांति में आरव को लगा जैसे कोई दूर से धीरे धीरे चलकर आ रहा हो, कोई अदृश्य उपस्थिति जो उसके कमरे में कदम रख रही हो। उसका हृदय तेज हुआ, लेकिन डर नहीं लगा। वह जानता था यह वही आवाज थी जो हर मोड़ पर उसके साथ थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे के पास खड़ा है। उसकी सांसें बेहद हल्की, जैसे कोई दिव्य स्पंदन। फिर एक गहरी, कोमल, अत्यंत शांत आवाज उसके भीतर गूंज उठी, जो शुरू हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य के लिए भी है। तुमने विश्वास का पहला कदम उठाया है, अब बाकी कदम स्वयं तुम्हारे सामने खुलते जाएंगे। आवाज उतनी ही शांतिपूर्वक गायब हो गई जैसे आई भी नहीं थी, लेकिन आरव का हृदय उस आवाज के कंपन से भरा रहा। वह जान चुका था वह अकेला नहीं है। इस समय देवलोक में अपूर्व दृश्य था। सभी देवता एक विशाल, चमकीले मंडप में एकत्रित थे। वहां के वातावरण में ऐसी दिव्यता थी जिसमें समय स्वयं स्थिर प्रतीत होता था। देव वृक्षों की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। दूर से मंदार पर्वत पर प्रकाश की धाराएं उठ रही थीं। उस मंडप के केंद्र में गणेश जी विराजमान थे और उनके दिव्य स्वरूप से सौम्यता, ज्ञान और करुणा की ऊर्जा निरंतर बह रही थी। नारद मुनि विस्मित होकर बोले, प्रभु, मैंने कई भक्तों को देखा है, पर इस बालक के मन में जो परिवर्तन आया है वह जैसे किसी नई युग कथा की शुरुआत का संकेत दे रहा है। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, नारद, जब मनुष्य का विश्वास जागता है तो देवता केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना मनुष्य को होता है। यह बालक अब उस मार्ग पर चलने को तैयार है जहां उसके निर्णय उसके जीवन को ही नहीं, उसके आसपास की दुनिया को भी बदल देंगे। माता पार्वती ने आरव की छवि देखते हुए कहा, यह अभी भी खुद को नहीं जानता, इसका मन पवित्र है, इसकी नीयत स्वच्छ है। ऐसे मनुष्य पर देवत्व अधिक सरलता से उतरता है। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, आगे की राह आसान नहीं होगी। मनुष्य को जब पहली सफलता मिलती है तब सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अब इसका चरित्र, संयम और सत्य इसकी ढाल होंगे। उधर धरती पर सुबह की रोशनी धीरे धीरे घर की दीवारों पर फैलने लगी। माँ अभी सो रही थीं और आरव उनकी नींद न टूटे इसलिए धीरे से उठकर रसोई में गया। आज उसके मन में एक अलग ऊर्जा थी। उसने सुबह सुबह पूरा घर साफ किया, माँ के लिए चाय बनाई और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। वह बाहर खड़ा होकर सूरज की तरफ देख रहा था। आज सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था, जैसे उसकी किरणें आरव के चेहरे को तपिश नहीं बल्कि आशीर्वाद दे रही हों। आरव के मन में स्वयं ही शब्द उठे, धन्यवाद बप्पा, आज की शुरुआत अच्छी होगी। वह काम पर नहीं जाना था, पर आज वह पूरे दिन अपने भविष्य के लिए योजना बनाना चाहता था। नई नौकरी शुरू होने में अभी कुछ दिन थे। वह सोच रहा था कि इन दिनों में वह क्या सुधार सकता है, अपने कौशल, अपना आत्मविश्वास, अपनी सोच। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई नई दुनिया जाग रही है। देवलोक में यह दृश्य देखकर गणेश जी ने कहा, यह वही मनुष्य है जो संघर्षों से टूट नहीं रहा बल्कि उन्हें सीढ़ी बना रहा है। ऐसे मन में देवत्व सहजता से उतरता है।
लक्ष्मी माता ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां समृद्धि स्वयं कदम रखती है, क्योंकि वास्तविक समृद्धि मनुष्य के भीतर से फैलती है, बाहर से नहीं। नारद ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु क्या इसके जीवन में आगे कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ आने वाला है, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है तो बाहरी दुनिया स्वयं बदलने लगती है। 2 दिनों में इसे एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो केवल धन ही नहीं, इसकी किस्मत भी बदल देगा। लेकिन उससे पहले इसे एक छोटी परंतु महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजरना होगा। उधर धरती पर दोपहर का समय हुआ। मां रसोई में आई और बोली, आज घर कितना साफ सुथरा लग रहा है, क्या तुमने किया है? आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ मां, सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बप्पा तुम्हें बहुत खूब आशीर्वाद देंगे बेटा, तुम में जो बदलाव आ रहा है वह बहुत अच्छा है। यह सुनकर आरव भीतर से भर गया। उसने मां को दवाई दी, खाना परोसा और फिर बाहर निकलकर घर के आगे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि अचानक गली के मोड़ पर वही बूढ़े साधु दिखाई दिए जो मंदिर में मिले थे। उनका चेहरा आज और भी उज्जवल और दिव्य लग रहा था। आरव तुरंत उठकर उनकी ओर गया और बोला, बाबा आप यहाँ? साधु मुस्कुराए, जहाँ रास्ते नए खुलते हैं वहां हम पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने आरव को देखा और बोले, पहला कदम तुमने उठा लिया है, अब दूसरा कदम तुम्हारे साहस पर टिकेगा। आरव ने पूछा, कौन सा दूसरा कदम? साधु ने कहा, जिसमें तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस तरह के मनुष्य बनोगे, डरने वाले या प्रयास करने वाले। देवलोक में इस संवाद को देखकर गणेश जी का चेहरा संतोष से भर गया। उन्होंने कहा, मेरा गण अपना कार्य सही दिशा में कर रहा है। जहां जहां यह बालक डगमगाएगा मेरा दूत उसे संभाल लेगा, पर अंतिम निर्णय हमेशा मनुष्य का होता है। हम उसके कर्म को नहीं बदल सकते, केवल उसका मार्ग प्रकाशमान कर सकते हैं। शिव जी ने कहा, मनुष्य के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही होता है जब वह यह समझता है कि वह अकेला नहीं है, पर उसके कर्म उसके अपने हैं। यह बालक उस समझ के करीब पहुंच रहा है। दोपहर के बाद 2 बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे और अचानक उनमें से एक बच्चे का खिलौना नाले में गिर गया। बच्चा रोने लगा। आरवी उसके पास गया और नाले में झुककर उस खिलौने को निकालने की कोशिश करने लगा। पानी बदबूदार था, लेकिन आरव ने परवाह नहीं की। अंत में उसने खिलौना निकाल लिया। बच्चा खुशी से उछला और बोला, भैया आप बहुत अच्छे हो। आरव ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। पास खड़े साधु ने यह दृश्य देखकर धीमे से कहा, यही है सच्ची भक्ति। जब मनुष्य दूसरों के लिए हाथ बढ़ाता है, फिर वे हवा में विलीन होते हुए बोले, तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ रहा है, अब अगला संकेत आ रहा है, तैयार रहना। देवलोक में माता पार्वती ने कहा, मन का यह प्रकाश एक दिन इसे बहुत ऊंचा उठाएगा। गणेश जी ने कहा, और आज रात इसे वह संकेत मिलेगा जो इसके जीवन का दूसरा मोड़ बनेगा। इसके भीतर की अग्नि अब पूरी तरह जाग उठेगी। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, तब इसकी राह को कोई रोक नहीं पाएगा। आर्क को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके गायब होते ही हवा का तापमान जैसे अचानक हल्का ठंडा हो गया। यह कोई साधारण ठंडक नहीं थी, यह किसी संकेत जैसी थी। कोई अदृश्य शक्ति जैसे उसके आसपास घूम रही हो। आसमान साफ था, फिर भी एक क्षीण सी बिजली दूर क्षितिज में चमकी। आरव ने ऊपर देखा, कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, लेकिन एक शून्य सी चमक उसकी आंखों में उतर गई। उसका मन अनायास ही शांत हो गया। उसके भीतर कौतूहल भी था, पर एक दिव्य सुरक्षा की भावना भी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब संयोग है या किसी बड़ी शुरुआत का संकेत, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बदल चुकी थीं। वह अब वही पुराना आरव नहीं था जिसे हर बात पर डर लगता था। अब उसके भीतर साहस का बीज अंकुरित हो चुका था। उसी समय देवलोक में एक अनोखी हलचल हुई। देवताओं के ऊपर फैले आकाश मंडल में तेजी से एक प्रकाश धारा दौड़ी। यह सामान्य संकेत नहीं था, यह वह दिव्य कंपन था जो तब उत्पन्न होता है जब किसी मनुष्य के भीतर परिवर्तन की ऊर्जा अपने अगले स्तर पर पहुंचती है। नारद मुनि एकदम खड़े हो गए और बोले, प्रभु, संकेत सक्रिय हो चुका है। गणेश जी की आंखों में गहरी चमक उभरी। हाँ, यह वही समय है जिसका इंतजार था। अब यह बालक उस राह पर कदम रखने वाला है जहां से उसके जीवन का वास्तविक रूपांतरण शुरू होगा। लक्ष्मी माता धीरे से मुस्कुराईं। अब इस बालक का भाग्य सोने की तरह चमकने जा रहा है। शिव जी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, लेकिन प्रकाश के साथ परीक्षा भी आती है। जहां दिव्यता उतरती है वहां अंधकार भी अंतिम बार अपने दांव खेलता है। गणेश जी ने सिर हिलाकर कहा,
और यही परीक्षा आज रात होगी। धरती पर शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में बदल रहा था। आरव घर लौट आया था और मां के पास बैठकर बातें कर रहा था। आज मां भी जैसे हल्की हल्की मुस्कुराती रहती। उन्हें भी अजीब सी शांति मिल रही थी। घर में किसी ने खुशबू नहीं डाली थी, लेकिन दीवारों से एक हल्की सुगंध उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीपक जल रहा हो। आरव सोच में पड़ गया, क्या यह सब भगवान के संकेत हैं या मन केवल वह देखता है जो विश्वास चाहता है। लेकिन अचानक उसे भीतर से आवाज आई, शक नहीं, विश्वास करो। इन शब्दों की कोमलता इतनी गहरी थी कि वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मां ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मां, बस हवा के झोंके जैसा लगा। रात होते ही आसमान साफ था, लेकिन हवा में किसी आने वाले रहस्य की फुसफुसाहट थी, जैसे रात स्वयं बोल रही हो। मां धीरे धीरे सो गई। आरव बाहर आंगन में बैठा आसमान को निहार रहा था। तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवा पूरी तरह स्थिर हो गई, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसके सामने की हवा हल्की हल्की लहरों की तरह कांपी और उसी कांपती हवा से एक दिव्य प्रकाश उभरा। यह कोई तेज रोशनी नहीं थी, बल्कि अत्यंत शांत, अत्यंत पवित्र, अत्यंत उज्जवल प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर वह स्पष्ट हुआ। आरव का हृदय जैसे थम गया। उसके सामने खड़े थे वही बूढ़े साधु, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। उनकी आंखों में अब सामान्य चमक नहीं थी, उनमें देवलोक का प्रकाश था। उनके चारों तरफ हल्का तेज था, जैसे पूरा आकाश उनकी उपस्थिति को पहचान रहा हो। साधु धीरे से बोले, आरव, क्या तुम तैयार हो? आरव कांप गया। किसके लिए? साधु ने कहा, उस सत्य के लिए जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। आज तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे, एक आसान जो तुरंत लाभ देगा, दूसरा कठिन जो हमेशा के लिए सफलता देगा। चुनना तुम्हें है। आरव ने घबराकर कहा, लेकिन मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा सही है? साधु मुस्कुराए, जिस रास्ते में भय लगे वही सही है, क्योंकि भय वहीं होता है जहां भविष्य छिपा होता है। इसके बाद साधु का तेज एक पल के लिए बढ़ा और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। जाने से पहले उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, कल सुबह तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। देवलोक में यह दृश्य खुलते ही देवताओं में गहरा मौन छा गया। माता पार्वती ने चिंतित स्वर में कहा, प्रभु, क्या यह बालक इस परीक्षा के लिए तैयार है? गणेश जी मुस्कुराए, माता, मनुष्य तब तक नहीं जानता कि वह कितना मजबूत है जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती। यह बालक परेशानियां देख चुका है, आंसू झेल चुका है, अब यह क्षण इसके भविष्य को गढ़ेगा। लक्ष्मी माता बोली, अगर यह सही निर्णय ले ले तो इसके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शिव जी ने कहा, गरीबी केवल धन की नहीं होती, मन की भी होती है। आज इसकी मन की गरीबी की अंतिम परीक्षा है। धरती पर रात व्यतीत हुई। अगली सुबह सूरज जल्द ही आकाश में उभरा, लेकिन आज की रोशनी में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे कि वह आरव को पुकार रही हो। आरव जल्दी उठ गया था। उसके भीतर बेचैनी भी थी और उत्साह भी। मां अभी सो रही थी। वह बाहर निकला और गली की ओर चला। उसी समय गली के मोड़ पर एक बाइक रुकी। उस पर बैठा एक आदमी बोला, क्या तुम आरव हो? आरव चौंका, हाँ, लेकिन आप? आदमी उतरा, फाइल निकाली और बोला, हमारी फैक्ट्री में एक स्पेशल टीम बन रही है, उसमें काम करने का अवसर बेहद कम लोगों को मिलता है। तुम्हारा नाम किसी ने आगे बढ़ाया है। अगर तुम चाहो तो आज ही दूसरा इंटरव्यू हो सकता है। आरव हैरान था। यह काम बेहतर था, वेतन भी अधिक, पर उसमें जोखिम भी था। उसके मन में साधु की आवाज गूंज उठी, दो रास्ते खुलेंगे। उसके सामने दो विकल्प साफ थे। एक, पिछली नौकरी, सुरक्षित पर सीमित। दूसरा, यह नई टीम, जोखिम भरी लेकिन जीवन बदल देने वाली। देवलोक में गणेश जी ने धीरे से कहा, देखिए, निर्णय का क्षण आ चुका है। नारद मुनि बोले, क्या यह दूसरा रास्ता चुनेगा? शिवजी शांत होकर बोले, यदि यह भय से ऊपर उठ गया तो इसका भाग्य बदल जाएगा। धरती पर आरव ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में डर भी था, चमक भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूं, मुझे इस नए इंटरव्यू पर चलना है।
उस वाक्य के साथ देवलोक में प्रकाश फैल गया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, परीक्षा पार हो गई, अब इसका मार्ग स्वयं गण बदलेंगे। पहली ही सुबह आरव ने नया निर्णय लेकर जैसे अपने भाग्य की रेखा बदल दी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इंटरव्यू के लिए जाते समय उसे महसूस हुआ कि आज की हवा साधारण नहीं है, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे धकेल रही हो। रास्ते भर उसके भीतर डर भी था, साहस भी था, पर पता नहीं क्यों हर मोड़ पर लगता था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कारखाने में पहुंचकर उसने देखा कि जो टीम चयन कर रही थी वह बहुत कठोर स्वभाव की थी। एक एक प्रश्न आरव की नाड़ी को परखने जैसा था। उसके माथे पर पसीना आया, पर उसके शब्दों में डगमगाहट नहीं आई, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे कह रहा हो, डरो मत, बस सत्य बोलो। कई बार उसे लगा कि यह तो वही आवाज है जो पिछले दिनों उसे सुनाई दी थी, पर उसने मन में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। इंटरव्यू समाप्त हुआ तो टीम लीडर ने बस इतना कहा, कल परिणाम मिलेगा। आरव भारी कदमों से बाहर निकला। उसे लगा कि शायद उसने अच्छी कोशिश की है, पर नतीजा क्या होगा पता नहीं। उसी समय देवलोक में गणेश जी की आवाज धीरे से गूंजी, अब इसकी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होता है। देवताओं की सभा में हल्का कंपन दौड़ गया। शिव जी ने स्थिर स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा प्रतीक्षा है। ऑपरेशन के बाद की चुप्पी, वार के बाद की निशब्दता, यही समय मन का सच बताता है। लक्ष्मी माता ने कहा, यदि इस क्षण यह भय में डगमगा गया तो इसका भाग्य फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट सकता है, पर यदि यह विश्वास से खड़ा रहा तो इसके घर की गरीबी का अंत निश्चय है। नारद मुनि मुस्कुराए, प्रभु, मनुष्य को सबसे अधिक डर अनजान से लगता है। अब देखते हैं कि यह बालक विश्वास चुनता है या चिंता। देवताओं की पूरी सभा आकाश में झिलमिलाती थी, जैसे आरव के हर विचार पर प्रकाश फेंक रही हो। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, अभी इसकी आत्मा थोड़ी कांप रही है, पर यदि यह रात बीत जाए तो सुबह इसके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। धरती पर लौटते ही रात उतरने लगी। आरव कमरे में बैठा था। माँ खाना बना रही थीं, पर उनका मन भी दबी दबी चिंता में डूबा था। आरव ने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर हर माँ की तरह वह सब समझ गई थीं। रात का भोजन शांत वातावरण में हुआ, बिना किसी अनावश्यक बातचीत के। दोनों के दिलों में केवल एक ही प्रश्न था, कल क्या होगा। मगर ठीक उसी रात जब आरव सोने जा रहा था, तभी खिड़की से हल्की सी हवा का झोंका आया। यह हवा साधारण नहीं थी, इसमें एक अनजानी सुगंध थी, जैसे कोई अदृश्य दीपक हवा को आलोकित कर रहा हो। हवा कमरे में घूमी, उसकी मेज पर रखे पुराने बटुए को छुआ और बटुआ धीरे से गिरा। उसमें से एक सिक्का बाहर निकला, गोल, चमकीला, बिल्कुल नया। आरव ने उसे उठाया। यह सिक्का उसकी नहीं था, उस पर एक सूक्ष्म अदृश्य सी आकृति थी, गणेश जी का सूक्ष्म अंकन। देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं है। भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन संकेत हमेशा देते हैं। उसने सिक्का माथे से लगाया, पहली बार खुद को पूरी तरह शांत पाया। देवलोक में इस दृश्य के खुलते ही माता पार्वती ने धीमी मुस्कान से कहा, देखिए, इसकी आत्मा ने संकेत को पहचान लिया। गणेश जी ने उत्तर दिया, दर्शन की आवश्यकता नहीं होती जब हृदय में स्थान बन चुका हो। मन का विश्वास ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लक्ष्मी माता ने कहा, अब इसका भविष्य स्थिर है, पर एक और परीक्षा बाकी है। अंतिम निर्णय मनुष्य का ही होना चाहिए। शिव जी ने धीरे से कहा, जो मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है, उसके जीवन का कोई द्वार बंद नहीं रहता। आज यह बालक अपने भय से आगे बढ़ चुका है। देवताओं की सभा में दिव्य प्रकाश लहराने लगा, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आरव की यात्रा को देख रहा हो। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, उसकी किरणें घर की दीवारों पर सुनहरे रंग में फैली। माँ ने आरव को आवाज दी, आरव, यह चिट्ठी आई है। आरव का दिल धड़क उठा। उसने तेज सांस लेते हुए लिफाफा खोला। उसके भीतर केवल 2 शब्द लिखे थे, चयनित, अभिनंदन। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। वर्षों की मेहनत, संघर्ष, अपमान, गरीबी, सब अचानक हल्के लगने लगे। माँ ने उसे गले लगा लिया। उनके आंसू आरव के कंधे पर गिरे और वह पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान में वर्षों की थकान थी, पर आज विजय का प्रकाश अधिक था। उसी क्षण एक हल्की सी घंटी कमरे में गूंजी। कोई घंटा नहीं था, पर ध्वनि साफ थी। आरव ने समझ लिया, यह संकेत है कि भगवान उसकी खुशी में सहभागी हैं। इस बार उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव था, डर का नहीं। उसी समय देवलोक में गूंज उठी प्रसन्नता की लहर। नारद मुनि ने मृदु स्वर में कहा, प्रभु, यह बालक अब उस राह पर है जहां इसका भाग्य तेजी से बढ़ेगा।
लक्ष्मी माता ने कहा, अब इसके घर में समृद्धि टिक कर रहेगी। पार्वती माता ने कहा, और इसकी मां को फिर कभी चिंता नहीं होगी। शिव जी ने गहरी शांत आवाज में कहा, अब इसका हृदय सशक्त है, यही असली संपन्नता है। गणेश जी ने धीमी दृढ़ आवाज में कहा, अब इसका विघ्न समाप्त हो चुका है। मनुष्य की गरीबी केवल बाहरी नहीं होती, भीतरी भी होती है। जब भीतर का भय मर जाए तब बाहर का अंधकार मिट जाता है। आरव अपनी नई नौकरी में शामिल हुआ। उसका काम कठिन था, पर अब वह डरता नहीं था। उसका आत्मविश्वास भयंकर रूप से बढ़ चुका था। वह हर दिन अपने डेस्क पर बैठने से पहले सिक्के को छूता और मन ही मन कहता, धन्यवाद। धीरे धीरे उसे नई जिम्मेदारियां मिली। उसका वेतन बढ़ा और घर की पुरानी परेशानियां एक एक करके हटने लगी। एक दिन उसने देखा कि जिस जगह पहले अंधेरा लगता था, अब वही जगह उसके लिए अवसर की भूमि बन गई है। माँ भी पहले से कहीं अधिक खुश रहती। घर में हवा जैसे हल्की, सुगंधित और शांत रहने लगी। कोई विशेष पूजा नहीं हुई थी, पर लगता था जैसे घर में किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से बस गया है। हर रात वह वही सिक्का अपने सिरहाने रखता और सो जाता। सिर्फ उसे देखकर विश्वास जाग उठता था। कथा के अंत में देवलोक में गणेश जी ने सभा की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य यह सोचता है कि भगवान उसकी किस्मत लिखते हैं, पर सत्य यह है कि हम केवल द्वार खोलते हैं। उसमें प्रवेश मनुष्य का अपना निर्णय होता है। हमने इस बालक को संकेत दिए, मार्ग दिखाया, भय हटाने की शक्ति दी, पर पहला कदम उसने उठाया। जब मनुष्य पहला कदम उठाता है, तभी देवत्व उसके साथ चलना शुरू करता है। शिव जी ने सहमति में सिर हिलाया। बिना परीक्षा के आशीर्वाद टिकते नहीं हैं, लक्ष्मी माता ने कहा, और बिना विश्वास के समृद्धि टिकती नहीं है। पार्वती माता ने मुस्कुराकर कहा, जो मनुष्य भय से आगे बढ़े वही हमारे आशीर्वाद को धारण करने योग्य होता है। धरती पर आरव ने उस दिन अपनी मां से कहा, मां, अब मैं समझ गया हूं। भगवान चमत्कार तभी करते हैं जब हम पहले हिम्मत दिखाते हैं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, यही तो असली आशीर्वाद है, हृदय का उजाला। जैसे ही रात ढली और आरव सोने गया, उसकी खिड़की से हल्की सी हवा फिर कमरे में आई। इस बार उसमें पहले से भी मधुर सुगंध थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति कह रही हो, हम यहीं हैं, हमेशा। कथा यहीं समाप्त होती है, एक ऐसे संदेश के साथ जो हर श्रोता को जीवन भर याद रहना चाहिए। भगवान संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, पर पहला कदम मनुष्य का होता है। जब मनुष्य हिम्मत से कदम बढ़ाए तो भगवान उसके हर कदम को सुरक्षित कर देते हैं। और जहां हृदय में विश्वास हो, वहां गरीबी, बाधा, दुर्भाग्य और अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान श्री गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में विघ्नों को हटाने की, मन को शांत करने की और भाग्य को उज्जवल बनाने की प्रार्थना जलती रहती है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन की उलझनों में फंसा हुआ है, जो बार बार असफलताओं से टूट रहा है, या जिसके रास्ते में विघ्नों का अंधेरा छाया हुआ है। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में विघ्नहर्ता गणेश का प्रकाश प्रवेश कर सकता है और प्रभु की कृपा उसके भाग्य को उसी क्षण बदल सकती है। और यदि आपने अभी तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम केवल हमें नहीं, बल्कि आपको भी प्रतिदिन नई गणेश कथाओं, नई प्रेरणाओं, भक्ति भाव से भरे प्रसंगों और श्री गणेश की अनंत महिमा सुनने का सौभाग्य प्रदान करता है। आपकी सहभागिता ही इस दिव्य यात्रा को और विस्तृत और उज्जवल और अनगिनत लोगों के लिए कल्याणकारी बनाती है। आइए हम सब मिलकर श्री गणेश के इस पावन प्रकाश को हर घर तक पहुंचाएं। हम सब मिलकर भक्ति की इस पवित्र धारा को और गहरा करें, और हम सब मिलकर प्रभु श्री गणेश के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन उनके दिव्य नाम से करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से सारे विघ्न दूर करें और आपके घर में सदैव सुख, शांति, धन, बुद्धि और समृद्धि बनाए रखें।